म्यांमार क्राइसिस और जो आम लोकतंत्र समर्थक लोगों और म्यांमार सेना के बीच हिंसक झड़प रिसेंट टाइम्स में एक बार फिर बढ़ी है, उसका असर एक बार फिर भारत पर पड़ते दिखाई दे रहा है। और ये सब सेंटर में बैठी मोदी सरकार और होम मिनिस्टर अमित शाह के नाक के नीचे हो रहा है। असम की बात करें तो असम सरकार म्यांमार से आए रिफ्यूजीज के लिए बिल्कुल अलर्ट पर है। इंडिया टुडे के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि असम पुलिस ने 2 दिन पहले तकरीबन 26 म्यांमार नेशनल्स को अरेस्ट किया है, जिनके पास से आधार कार्ड से लेकर इंडियन वोटर कार्ड तक बरामद हुए हैं, जो इन्होंने मिजोरम में बनवाए थे। और ये लोग देश की राजधानी न्यू दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। असम तो फिर भी म्यांमार से लगता बॉर्डर राज्य बिल्कुल नहीं है। जबकि मिजोरम की बात करें तो तकरीबन 1 हफ्ते पहले मैंने आपको ये न्यूज दी थी कि किस तरह मिजोरम सरकार 1 फरवरी को सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार से जो भी लोग भागकर मिजोरम आए हैं उनके लिए कितने ज्यादा प्रोविजंस करने में लगी है। मिजोरम सरकार ने कुछ महीनों पहले उनको शेल्टर देने का ऐलान किया था, फिर उसके बाद उनके लिए फंड्स प्रोवाइड किए गए। यहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन हाल ही में मिजोरम सरकार ने म्यांमार से भागकर भारत आए रिफ्यूजीज के बच्चों को यहाँ पर स्कूल्स में एडमिशन लेने की परमिशन भी दे दी। वैसे भारतीय सरकार ने तो शुरू से ही म्यांमार के साथ लगती बॉर्डर स्टेट्स को नोटिस जारी करके कहा था कि जो लोग म्यांमार से इलीगल तरीके से भारत भाग कर आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ रोकी जाए। घुसपैठ रोककर लोगों को आइडेंटिफाई करना कि असल में कितने लोग म्यांमार छोड़कर भारत भाग कर आए हैं वो सब तो छोड़ो, लेकिन मिजोरम सरकार उल्टा रेफ्यूजीज को बढ़ावा देने में लगी है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बार फिर म्यांमार से भारत घुसने वाले लोगों की फ्रेश वेव आ गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द इंडियन एक्सप्रेस का पिछले कल का एक आर्टिकल है, जिसके मुताबिक म्यांमार में पिछली सरकार के मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट इन एक्साइल नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट नाम के एक संगठन का गठन किया है। उसके सपोर्टर्स और म्यांमार सेना के बीच क्लैशेस और हिंसक झड़पें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो म्यांमार की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है उसने पिछले हफ्ते एक बार फिर से म्यांमार के लोगों से आह्वान किया था कि अगर वो देश में दोबारा से लोकतंत्र चाहते हैं तो वो सभी लोग म्यांमार सेना को टारगेट बनाना शुरू करें। जिसके बाद कई सारे गवर्नमेंट सपोर्टर्स ने म्यांमार सेना के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कह दिया था और कई सारे गवर्नमेंट सपोर्टर्स ने तो देश की आम जनता से म्यांमार सेना के खिलाफ हथियार तक उठाने के लिए कह दिया था। जिसके बाद नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के आर्म्ड सपोर्टर्स ने भारत के साथ लगते बॉर्डर के पास थिंगसाई नाम के म्यांमार के गाँव के पास म्यांमार सेना का जो एक मिलिट्री कैंप था उस पर हमला कर दिया था। उसके बाद से म्यांमार सेना और गवर्नमेंट सपोर्टर्स के बीच फिर से हिंसक झड़प शुरू हो गई है, जिसकी वजह से अब म्यांमार से भारत आने वाले रिफ्यूजीज की फ्रेश वेव आ गई है। आर्टिकल के टाइटल में तो खैर इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि करीब 1000 से ज्यादा म्यांमार के रिफ्यूजीज पिछले कुछ दिनों में भारतीय सीमा में घुस गए हैं, लेकिन आर्टिकल के अंदर खास तौर पर मेंशन किया गया है कि फ्राइडे से लेकर मंडे यानी पिछले 4 दिनों में तकरीबन 1500 से ज्यादा म्यांमार नेशनल्स भारतीय सीमा के अंदर घुसकर मिजोरम राज्य में शरण लेने आ गए हैं। वैसे आपको बता दूं तो ये अभी भी रिपोर्ट किए गए नंबर्स हैं। मैं और आप ये अच्छे से जानते हैं कि जमीनी हकीकत क्या होती है, एक्चुअल फिगर्स और पेपर पर रिपोर्ट किए जाने वाले फिगर्स में कितना डिफरेंस होता है। हैरानी वाली बात यह है कि म्यांमार के रिफ्यूजीज भारत में घुसकर आधार कार्ड से लेकर इंडियन वोटर कार्ड तक बना रहे हैं, न्यू दिल्ली की यात्रा तक कर रहे हैं। ये तो खैर अभी असम सरकार थोड़ी बहुत सख्ती में आई थी तब हमें इस चीज का पता चला, वरना हमें तो इस बारे में पता भी नहीं चलता कि म्यांमार के नेशनल्स देश में कहां तक फैल गए हैं। शरण देना गलत नहीं है, अगर शरण देनी भी है तो जो भी लोग म्यांमार से भारत में आ रहे हैं इन लोगों की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, रिफ्यूजी कार्ड बनने चाहिए और ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार वापस आने के बाद ये सभी लोग अपने देश वापस चले जाएं, ना कि भारत में उसके बाद भी बैठकर भारतीय लोगों के रिसोर्सेज खाएं। केंद्र में बैठी मोदी सरकार को भी अब सिक्योरिटी एजेंसीज को टाइट करने के साथ साथ मिजोरम सरकार पर थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए, वरना ये रिफ्यूजी क्राइसिस रोहिंग्या क्राइसिस की तरह कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि म्यांमार के हालात देखकर क्या हमें अपने बॉर्डर्स म्यांमार नेशनल्स के लिए खोल देने चाहिए, उनको भारत में शरण दे देनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।